जय श्री कृष्णा। आज हम देखने वाले हैं कि क्या लोगों की बुरी नज़र आपके रिलेशन पे होती है। क्या आप दोनों के रिलेशन पे लोगों की बुरी नज़र का इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ आपको नेगेटिव नहीं होना है। ये एक जनरल रीडिंग्स है, नॉट पर्सनल रीडिंग्स। आपको प्लीज़ पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके उतना आप इस रीडिंग से जितना मैच हो रहा है आपसे उतना रखें। अदरवाइज़ आप इग्नोर करिए बाकी पॉइंट्स को। अगर आपसे मैच नहीं होता है तो आप अदर किसी चैनल पे जाके टैरो रीडिंग्स देख सकते हो क्योंकि ये सभी से मैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये हज़ारों लोगों की एनर्जी पे किया जाता है। आप दोनों की रिलेशन में ना लोगों की बुरी नज़र है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि यहाँ पे लोगों की बुरी नज़र आप दोनों के रिलेशन को इफ़ेक्ट कर रही है। आप दोनों का जो रिलेशन है ना वो बुरी नज़र की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के रिलेशन पे ना प्रॉब्लम्स आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है एंड काफ़ी ज़्यादा आप दोनों का रिलेशन नेगेटिव हो गया है। पता है पहले जो आपका रिलेशन था ना वो अच्छा था, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ख़राब था या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था या बहुत ज़्यादा इशू। लेकिन अब डे टू डे आपका रिलेशन वीक होता जा रहा है, आपका रिलेशन ख़राब होता जा रहा है। आपकी डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी ना किसी बात पे फाइट हो रही है, आप लड़ रहे हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं कर रहा है। आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आप पे फोकस नहीं कर रहा है। आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हो बट आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हो रही है और भी ज़्यादा डे टू डे चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। यहाँ पे लोगों की बुरी नज़र है आपके रिलेशन पे, यहाँ इविल आई प्रॉब्लम लग रही है। हो सकता है कि ये आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी को आपके रिलेशन के बारे में पता है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या आप किसी फ्रेंडशिप रिलेशन में हो, एनी जो भी रिलेशन में आप हो, और अगर आपको रीडिंग्स मिली है तो इसका आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आप अभी अलर्ट हो जाओ, आप अभी समझ जाओ कि आपकी लाइफ में आपके जो लव रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना उसका रीज़न है लोगों की बुरी नज़र। यहाँ पे बुरी नज़र का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट दिख रहा है। लोगों का फोकस सिर्फ आप दोनों के रिलेशन पे होता है, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, कब क्या हो रहा है, आप दोनों कितनी बातें कर रहे हो, आप दोनों दूसरे से कितना प्यार कर रहे हो, कब मिल रहे हो। मतलब आप दोनों ना उन लोगों को देखना, मतलब देखना ही नहीं समझ आ रहा है, देखना ही नहीं भा रहा है कि भाई इतना अच्छा खूबसूरत रिलेशन है, ब्लेसिंग देने की वजह वो लोग आपके रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशन के बीच नेगेटिविटी आ रही है। आप दोनों का जो रिलेशन था ना वो पास्ट में जब स्टार्टिंग में चला था या कुछ ईयर्स या कुछ मंथ तक जब चला था, आप दोनों के बीच सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। पर सडनली आप दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पे फाइट होना, नेगेटिविटी आना, मिसअंडरस्टैंडिंग आना या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना, और आप दोनों जो रिलेशन में हो ना, कुछ लोगों का रिलेशन तो इविल आई की वजह से पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा ख़त्म हो गया है। मतलब अभी रिलेशन में कुछ उम्मीद ही नहीं है कि जो पार्टनर आपको छोड़ के गया है वो वापस आएगा या नहीं। मतलब आप उम्मीद खो बैठे हो कि जिस रिलेशन में आप थे जो इतना खूबसूरत था, जहाँ लोग आपके रिलेशन की तारीफ़ें किया करते थे, आपके दोनों का नाम लोगों के मुंह पर होता था, आज वहीं आपको एक रिलेशन में इतना बुरा फ़ील हो रहा है ना, इतना बुरा लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो कि आप दोनों के रिलेशन के बीच ऐसा हुआ क्या था सडनली जो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए या ब्लॉक करके रख दिया या एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे हो। आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, ना आपकी वैल्यू कर रहा है, ना ही आपके प्यार की वैल्यू कर रहा है। हमेशा या तो फैमिली को प्रायोरिटी देना या करियर को प्रायोरिटी देना या फाइनेंशियली अपनी चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करना। आई नो फाइनेंशियली चीज़ों को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करियर पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फैमिली पे, बट जहाँ आपकी वैल्यू की बात की जाए वहाँ सब कुछ जीरो है। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि आपका जो रिलेशन है टोटली नेगेटिव हो गया है, टोटली इसमें ब्लॉकेजेस आ गए हैं, नेगेटिव चीज़ें बढ़ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो तो आपके पार्टनर नहीं समझते, ना ही वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं।
जब आपके पार्टनर कोशिश करते हैं तब सडनली आपका माइंड ख़राब होता है, आपका माइंड चेंज हो जाता है और आप दोनों के बीच फाइट हो जाती है। और जब आप दोनों का रिलेशन वीक होता है तब आपको समझ आता है कि यार मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, सडनली मेरी साइड से ये चीज़ें कैसे ख़राब होगी। यहाँ पे इविल आई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। आप आपके रिलेशन को हील करवाने के लिए कहीं से भी स्पेल करा सकते हो, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए जो भी आपको सही लगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 5 ऑफ कप नेगेटिव दिखा रहा है, 5 ऑफ वांस नेगेटिव दिखा रहा है, 4 ऑफ कप नेगेटिव दिखा रहा है, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ट्स, फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स। ये टोटली कार्ड्स तो आपके रिलेशन को वीक दिखा रहे हैं, इविल आई प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहे हैं। रिलेशन में या तो किसी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के रिलेशन को ख़राब किया है। यहाँ इविल आई प्रॉब्लम और ब्लैक मैजिक दोनों के 101% चांसेस बहुत स्ट्रांग है। और अगर आपको रीडिंग मिली है तो यहाँ आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहा है कि भाई अभी भी संभल जाओ। आपका रिलेशन जो वीक हो रहा है उसमें आपको वापस जान डालनी है, वापस रिलेशन को हील करना है और वापस रिलेशन को ठीक करके दोनों के बीच प्यार डेवलप करना है। अगर आपने कोशिश की गई तो आपका रिलेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी बताते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स, जो रिलेशन ख़राब हो गया था, जिस रिलेशन में 5 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, जो रिलेशन एकदम से स्टॉप हो गया है, उस रिलेशन को वापस ठीक करने के चांसेस हैं। और वापस से आप दोनों का जो रिलेशन ख़राब हुआ है वो वापस ठीक हो सकता है। स्टार कार्ड आया है, आपको कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आया है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, श्री राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।